यूजीसी के नए रूल्स के आने के बाद देश में काफी कंट्रोवर्सी और डिबेट हो रही है, लेकिन चलिए इसे बिना किसी पॉलिटिकल ड्रामा के समझते हैं। यूजीसी ने 2026 में नए एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स को नोटिफाई किया है, लेकिन इन रूल्स को समझने से पहले इनका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। मोहित वर्मुला जो कि एक पीएचडी स्कॉलर थे और पायल ताड़वी जो कि मुंबई की एक डॉक्टर थी, दोनों ने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से सुसाइड कमिट कर लिया। के बाद उनकी फैमिली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गई। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को क्रिटिसाइज किया और कहा कि आप कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोक नहीं पा रहे हो, इसलिए इसके आपको प्रॉपर रूल्स बनाने होंगे। इसी वजह से यूजीसी 2026 में ये नए रूल्स को लेकर आई। अब सवाल ये है कि ये रूल्स किस पर अप्लाई होंगे। इन रूल्स में पहली बार कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की क्लियर डेफिनेशन दी गई। मतलब अगर किसी एससी, एसटी या ओबीसी कम्युनिटी के पर्सन के साथ उनकी कास्ट या ट्राइब के बेसिस पे भेदभाव होता है तो उसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। दूसरी बात, ये रूल्स स्पेसिफिकली एससी, एसटी और ओबीसी कम्युनिटी के लोगों के लिए लाए गए। अगर इन कम्युनिटीज के स्टूडेंट्स के साथ कॉलेज या यूनिवर्सिटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। लेकिन इन रूल्स के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में 2 पिटीशन फाइल हुई। पिटीशन का ये कहना है कि क्या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी के साथ ही होता है। अगर कोई नॉन एससी, एसटी, ओबीसी पर्सन के साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है तो क्या उसके पास इन रूल्स के अंडर कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और यही मेन कंसर्न है कि ये रूल्स जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है। और इसी वजह से बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ और फाइनली 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन पर स्टे लगा दिया। अब सवाल ये है कि आप इस सिस्टम और इन कंप्लेंट्स के बारे में क्या फील करते हो, कमेंट में जरूर बताना।